आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। इसमें बराह रास्त देखने वालों के सवालों को शामिल किया जाएगा और लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जारी रखेंगे। मौजूद मेहमान हमारे तशरीफ़ फरमा है हाजी दीन मोहम्मद अखुंज़ादा साहब, हर्बलिस्ट हैं और रूहानी इलाज पे महारत रखते हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों के जवाब देंगे। मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाजी साहब, बिला ताखिर में चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में पहले तो तस्करा करते हैं तरीका इलाज के हवाले से, फिर मेरे पास एक बड़ी तवील फहरिस्त है बीमारियों के हवाले से। सबसे पहले कि मेरा तरीका इलाज कुरान पाक की आयतों से है, फिर उसके बाद जड़ी बूटियाँ जो एक तवील रिसर्च के बाद जाकर तैयार की गई हैं और मुख्तलिफ बीमारियों की, वो बीमारियाँ जिनका मेडिकल में ट्रीटमेंट नहीं है वो भी, या जिनका है, दोनों का इलाज हमारे पास है। तो मैं ये हमारा तरीक़ाकार है इलाज का। और मैं रोज़ाना बैठता हूँ सुबह 11 से रात 8 बजे तक। इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम है। मेरा एड्रेस है कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चढ़ूँगी, 7 सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सैलानी से 50 कदम आगे जाएंगे, दायां तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुंज़ादा दीन मोहम्मद रूहानी इलाज का। आप वहीं ऊपर तशरीफ़ ले आएँ, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आप शफा पा के जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप सवालात जो हैं वो वबाई अमराज के हवाले से और फिर आजकल जो है वो नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन का बड़ा मसला है जिसमें लोग बहुत तेज़ी से शिकार हो रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, कैसे इससे बचा जा सकता है। जी देखिए यासर, निज़ाम इलाही बहुत प्यारा है। अगर अल्लाह की कुदरत तरफ जाएँ तो हमारे लिए बड़ी आसानी है। बेशक। लहसुन हर घर में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों को सीने की तकलीफ़ है वो रोज़ाना सुबह शाम एक दाना लहसुन छील के उसके 4-6 टुकड़े करके मुँह में डालें, चबाएं नहीं, चबाई नहीं, पानी पी लें। बिल्कुल ठीक है। ये रोज़ाना करें, सुबह शाम करें या दिन में दफ़ा करें, चेस्ट इन्फेक्शन ख़त्म होगा। इसका बेहतरीन इलाज है। ठीक है। दूसरा कि अभी हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि मोशन का। वो इलाके जो सैलाब की जद में आए हैं, चाहे वो सिंध है, बलूचिस्तान है, केपी के, पंजाब, कोई भी इलाका है जिसमें मोशन का मामला बहुत ज़्यादा है, उल्टी मोशन का है, हमारे पास इसकी बेहतरीन दवा मौजूद होती है। बेहतरीन दवा मौजूद होती है, आप उसको आजमाएं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी। कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट का बंदा 2 मरीजों की दवाई मुझसे लेके जाए, मैं फ्री में दूंगा। 2 मरीजों की दवाई फ्री में दूंगा। ठीक है। वो भी 10 से 15 दिन की, लंबा टाइम की नहीं। ठीक है। वो दवा इस्तेमाल करें जिसके मोशन पानी की तरह लगे हुए हों, उस दवा उसको आजमाएं। अगर वो हफ्ता 10 दिन के अंदर वो 100% ठीक हो जाए तो बाकी दवाई मुझसे ले सकते हैं, बनवा सकते हैं। लेकिन वो बनवाएंगे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्री में दवाई बन नहीं सकती कि मासूम आदमी हो। 2 मरीजों की दवा मैं फ्री में देने को तैयार हूँ। आपने बहुत बड़े काम की बात की है। इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि चेस्ट इन्फेक्शन इस वक्त इतना ज़्यादा है पानी की वजह से। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि लोग बहुत लंबा टाइम पानी में रह रहे हैं, जी, बहुत लंबा टाइम मच्छर मक्खियों में रह रहे हैं। तो उसके लिए लहसुन बेहतरीन चीज़ है और प्याज बेहतरीन चीज़ है। आप 2 चीज़ें अल्लाह ने आपको दी हैं, आप अगर रोज़ाना थोड़ा थोड़ा भी इस्तेमाल करोगे, आप इन बीमारियों से काफ़ी हद तक महफूज रहोगे। जो उल्टी मोशन का मामला है, अगर जहाँ भी आसपास कोई भी जितने भी इदारे काम कर रहे हैं, उनसे एक छोटी सी इल्तिजा है, जैसे पिछले दफ़ा हमने कहा था कि उनको चने, खजूर, छुआरे, किशमिश ये दे दें, उनके लिए एक ठोस औजार मिल जाती है। इसी तरीके से अगर जहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं तो ग्राई वाटर किसी भी कंपनी का ले लें। सही। आप 2 चमचे ग्राई वाटर में 2 चमचे पानी मिला के सुबह शाम किसी भी मरीज़ को दे दो, आपको फ़ौरन उसके मोशन में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये एक बेहतरीन इलाज है और आसान इलाज है। और ये तोहमे बलंगिस, बोली बूसी, आम चीज़ें हैं। जो भी रफ़ाई इदारे, जो तंजीमें काम कर रही हैं, तो वो ये लेके उनको भेज दें ताकि सुबह शाम वो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करने से उनके जिस्म का जो निकला हुआ पानी उसकी भी रिकवरी होगी, वो मोशन बंद हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में आना शुरू होंगे। जो मैंने दवा की आपसे बात शेयर की वो इतनी बेहतरीन दवा है जड़ी बूटियों की कि यासर, जो वीट एलर्जी का आपने सुना होगा, बहुत मशहूर मामला है। आज तक पूरी दुनिया में इसकी कोई इलाज दराफ्त नहीं है, मेडिकल में नहीं, कम से कम 40 साल में तो नहीं देखा, भी आगे हो तो खबर नहीं। हमारे पास हजार खा दुनिया इलाज करा चुकी है, बच्चे से लेके जवान बूढ़े तक सारे। और जिनके मोशन 4 साल 6 साल से थे, मेरी आपकी उम्र के लोग भी थे, वो भी ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनको थोड़ा टाइम लगता है। जो बच्चे वीट एलर्जी वाले हैं वो महीना 2 महीने के अंदर काफ़ी हद तक ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। एक मसाला है कि गेहूँ की रोटी सिर्फ सूंघते हैं,
खाते नहीं हैं। जी, सूंघने से मोशन शुरू होते हैं, अस्पताल पहुंच जाते हैं। व्हीट एलर्जी के लोगों को सारी बिल्कुल ऐसा ही, ग्लूटेन एलर्जी के। उनका एक ही इलाज होता है कि वो चावल की रोटी खाते हैं, बस उसकी नहीं ज़िंदगी। लेकिन ये ज़िंदगी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़ार लोगों का इलाज हुआ, बच्चों का हुआ, जवानों का हुआ, बच्चे बच्ची सबका। आज वो गंदम ही खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जब उनको मोशन से कब्ज तक पहुंचते हैं, मेरे अल्फाज दोहरा देना, जो 24 घंटे मोशन में लगे रहते हैं कि उनको वाशरूम से बाहर निकलना आसान नहीं होता है, उससे वो जब कब से पहुंचते हैं फिर हम उसकी दुआ चेंज करते हैं, बिल्कुल ठीक फिर है। वो नॉर्मल जिंदगी में वो आ चुके होते दूसरा हैं। मरहला होता है। आज जो है ना हजारों दुनिया आपको मिलेगी जो क्या नाम है इससे बाहर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ दुख की बात भी है, दुख शेयर कर लूँ आपसे। वो लोग कितने बदनसीब हैं, वो बेईमान हैं कि जिनकी औलादें ठीक होती हैं वो लाखों रुपया खर्च करके कुछ नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टकों में इलाज होता है, टकों में, चंद टकों में इलाज होता है। बिल्कुल ठीक है। और फिर वो आने के लिए पुराने में आने का बोलते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, मोबाइल बंद कर देते हैं, कभी माँ मरती है, कभी बाप मरता है, कभी खुद मरते हैं, हफ्ते बाद दोबारा जिंदा होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि एक बुजुर्ग शख्स थी तो वो ज़माना गुजर के मरे, लेकिन वो मरती नहीं है, तो इस तरह वो उनके जो वो मरते भी हैं, जिंदा भी होते हैं, फिर चलता है। ये बात मैंने तकलीफ से की, खुशी से नहीं कह रहा हूँ आपसे। जब आपको शफा मिली तो आप ये शफा दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको शामिल आज लोग क्या बोलेंगे, मैं कैंसर का मरीज था, हाय हाय हाय, तो लोग बोले तेरे बच्चे को मोशन लगे हुए थे, वो भी 6 साल से, ये तुमने बात पर्दे में रखी हुई है। वो अल्लाह के बंदो, इससे बाहर निकलो, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी वो जो आपसे किसी को फायदा पहुंचे, वो आपकी जिंदगी है। बिल्कुल ठीक है। देखें यासर, मैंने आपसे ये बात इसलिए शेयर की कि अगर कोई शख्स मुझसे नहीं आपसे रब्ता कर ले, बिल्कुल ठीक है। जैसे कोई भी वजीर आता है, कोई गवर्नमेंट का बंदा आता है, ठीक है जी आप हमें दवाई दे दें, हम 2 मरीजों में ट्राई करते हैं, अगर वो ठीक हो जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो है मस्जिद हम आपसे दवाई ले लेते हैं। लेकिन 99% ये उम्मीद मुझे नहीं है, शायद आपको भी ना हो। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर कमीशन नहीं होगा जी, ऐसा ही है। यहाँ पर इतना बड़ा पैसा नहीं होगा, क्योंकि मैं दवाइयाँ बना के दूंगा, टकों में बना के दूंगा। वो जो हिसाब किताब होता है वो बड़े पैमाने पर होता है, वो हमारे पास नहीं है। तो जो बोलते हैं वो सस्ता इलाज जो पसंद करना गुवारा नहीं करते हैं। तो बहरहाल अपना फर्ज पूरा किया कि अल्लाह के सामने में और आप दोनों सुरखरू हो जाएं कि हमने ऑफर कर दी कि अगर किसी के उसे उल्टी मोशन लगी हुए हैं तो हमसे आके दवाई ले जाए। 1 हफ्ता, 10 दिन की, 15 दिन की, 15 दिन लंबा टाइम होता है, वो इस दौरान अपनी ज़िंदगी में आ जाएं। अल्लाह खैर सलाह। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एडीएम नेचुरल्स है इसके हवाले से थोड़ा सा चाहूँगा ज़रा लोगों तक इसकी आगे ही पहुँच जाए कि ये जो मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज जो है वो जो आप बता रहे हैं, वो यूट्यूब के ऊपर भी आपने एक चैनल बना रखा है जिसके ऊपर आप इसके बारे में बता रहे हैं, उसका ज़रा तस्करा कर दीजिए। देखिए यूट्यूब चैनल नंबर भी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। जी, यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद था कि दुनिया तक शफा का जरिया बनना, जिसका भी हमने तस्करा किया कि लोगों तक पहुँचानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसमें 5-7 मिनट की वीडियो थी, वो कोई ना कोई एक बीमारी भी होती है। ठीक है। वो बीमारी जो मेडिकल में नाकाबिल इलाज होती हैं और उनका इलाज होता है, वो शफा पाके उनके लोगों के सामने वो चीज़ रखी होती है। ठीक है। और मज़े की बात है कोड़ी में इलाज होता है, बीच में चंद दिन बंद हो गया था, सुनना कि आज ही खुला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, तो हमें भी नहीं पता होता, पता नहीं कि हमारी कौन सी बात किसी को पसंद ना आए तो उसको बंद कर दें, ये भी नहीं कहना बड़ा मसला है। उसकी पॉलिसी का भी एक बड़ा मसला है कि कोई चीज़ स्ट्राइक कर जाए तो वो हाँ जो भी है। लेकिन हमारा इस चैनल का यासर का मकसद है, हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, दुनिया तक इंसानियत पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। रात को 2 बजे यासर के पेट में दर्द होता है, यासर मुझसे रब्ता नहीं कर सकता, लेकिन वो यूट्यूब चैनल मौजूद है, उसमें कार्ड मौजूद है, यासर ने प्रोग्राम लगाया, अपने पेट पे हाथ रखा, उठाया, पेट रखा, अल्हम्दुलिल्लाह चंद सेकंड के बाद आप अपनी ज़िंदगी में आगे ठीक आ गए। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो फी सबिलिल्लाह जिहाद है। तो जो भी हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं एडीएम नेचुरल्स खरब का जो है ना, वो हमारे साथी बन जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दुनिया तक पहुँचा दें। पता नहीं किसकी दुआ तुम्हें काम आ जाए, ऐसा ही कि आपकी नस्लों की बका सलामती हो जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एडीएम नेचुरल्स यूट्यूब का मकसद जो था यही था कि दुनिया तक शफा का जरिया बनाना और उन तक पहुँचाना, ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी थी। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए जो वो यूट्यूब का चैनल बनाया गया है एडीएम नेचुरल्स के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। उसमें ये जो आजकल खांसी का एक मसला है वो भी ज़ाहिर अभी आपने तस्करा किया कि पानी की वजह से गला खुश्क होना है, इसकी बड़ी शिकायत है। लोग रात में उठ कर नींद ख़राब होती है, बार बार पानी पीते हैं।
यासर ये बताएं। ये शहजादे अल्लाह तबारक का भला करे, सलामत रहो, ये वो अजाब नाज़र ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। जी 3 महीने लोगों को हो गए, उनका गला सही नहीं हो रहा, जी। उनकी खांसी ख़त्म नहीं हुई। मैं भी खुद भी आफ्टर सब दफन शिकार हैं इसी में इसका, हम रहा, यहीं रहते हैं, ज़ाहिर है सब ठीक का है। शिकार है। लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए हम दवाई तैयार करें, दवाई तैयार हो गई माशाल्लाह। उसके ATS के नाम से दवा तैयार हुई है, ठीक है। जड़ी बूटियों की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने रात को 2 कैप्सूल खाया, सुबह तक तो मैं तकरीबन 70% तो रिकवर हुआ। माशाल्लाह। पहली दवा अपने ऊपर ट्राई अपने ऊपर ही ट्राई की, हाँ, बिल्कुल ठीक कि है। क्यों जड़ी बूटियाँ वो चीज़ें जिसके साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल हाँ, गलत इस्तेमाल को तो वो आपका अपना नामाया माल है नुकसान कर सकते हैं। कि आपके पेट में 2 रोटी गुंजाइश थी, सालन मज़े का था, 4 रोटी खाई और पेट पकड़े बैठ के, तो फिर ये रोटी का कसूर भी नहीं, सालन का कसूर भी नहीं, बिल्कुल ठीक है। खाने वाले का कसूर है। तो ये ATS के नाम से हमने जो दवाई बनाई है, ये गले के लिए, खांसी के लिए, सुबहान अल्लाह जवाब ही नहीं है। गलत मुकम्मल की तैयार की, तैयार करने के बाद रात को 2 कैप्सूल मैंने खुद खाए, लेकिन अब 2 नहीं, 1 खाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। तो सुबह शाम खाते, सोने से पहले खा लो, सुबह नाश्ते के बाद खा लो, और ये गला साफ, मैदा साफ, बिल्कुल सीना साफ, हर चीज़ बेहतर होने लगती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो जिंदगी में पहली दफ़ा देखा 40 साल में, माजर के साथ 40 साल में पहली दफ़ा ये बीमारी देखी है जो ठीक होने का नाम नहीं थी। जो मेरे पास मरीज आके देते हैं, बोले 3 महीने 4 महीने हो गए, वो गला ख़राब है, खांसी नहीं जा रही है, सीना ख़राब है, और क्या नाम वजूद टूट रहा है, बुखार नहीं ख़त्म हो रहा है। दवाई ले रहे हैं, 1 हफ्ता अस्पताल दाखिल रहे, घर आके पहुँचे, फिर बुखार शुरू। बिल्कुल तो ये कोई ऐसी वबा है जो कि सब जगह फैली हुई है, और ये पाकिस्तान में नहीं है, दुबई में भी यही आलम है। वहाँ से जो मरीजों का फ़ोन आता है, वो जो बताते हैं, बोलते हैं हमारा भी ऐसे ये आलम है। बिल्कुल ठीक उनकी भी दुआ होती, काट होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शफात दे होता है। लेकिन ये वक्त तकलीफ़ का, ये वक्त जो है ना, पूरी कौम के लिए एक अजियत का वक्त है। बिल्कुल ठीक है। इसमें सबको इत्तेफाक इत्तेहाद की ज़रूरत है, एक दूसरे काम आने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अब ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहाल करने के लिए जो कुछ हुआ, बड़ा लंबा मौजू हो जाएगा। अच्छा, लाइव कॉलर एक आ गए, पहले कॉलर को शामिल कर लेते, फिर अपना सवाल करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, रहमान से सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब से पूछना कि पेट में दर्द रहता है, बतली आती है लेकिन आगे आती नहीं है। अच्छा अच्छा, पेट में दर्द है, मतली की शिकायत है लेकिन होती नहीं है उल्टी, ये देखिए बहुत आसान सी बात है। बहुत शुक्रिया। टीवी के ऊपर जवाब सुने। आसान सा काम ये है कि सबसे पहला काम ये करें कि आप सुबह उठते ही 1 गिलास पानी नीम गर्म करें, ठीक है, 2 कतरे शहद मिलाएं, चाय का चमचा तुख्म लगा मिलाएं, उससे मिला के रखें, 2 मिनट के बाद पी लें, ये अपनी आदत बना लें। ठीक है। और कोशिश करें कि मिर्च मसाला वाली चीज़ 1 हफ्ता बंद कर दें। बिल्कुल ठीक है। आप खाएं लेकिन दरमियाना, और जो ज़्यादा मिर्च मसाले खाने वाला काम छोड़ दें। 1 हफ्ते की बात है, आपका निज़ाम हाल होगा। इतनी सी बात है। फिर भी ज़रूरत अगर महसूस होती है, चाय का आधा चमचा आप जो है ना इस बगोल की भूसी में डालो और सादा पानी पी लो, सादा पानी। इतनी सी बात है। अगर इसमें किसी को कब्ज़ है, ये बात बहुत ज़रूरी है, किसी को अगर कब्ज़ है तो इस बगोल की भूसी गर्म पानी से लेना ज़रूरी है। किसी को मोशन है, इस बॉल की भूसी ठंडे पानी से लेना ज़रूरी है। ये सब के मीज़ान अलग अलग हैं, एक नहीं है। अगर मोशन हो रहे हैं तो आप इस बॉल भूसी ठंडे यख पानी से लेंगे, आपके मोशन बंद होना शुरू हो जाएंगे। आपको कब्ज़ है, अगर आपने ठंडे पानी से बॉल भूसी ली तो समझ लो कि आपने ताला लगा लिया। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आपने गर्म पानी से ली, आपका निज़ाम चल पड़ा। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है कि कोई गलती ना कर बैठे, क्योंकि यासर आप हम दोनों जिम्मेदार हैं कि कोई अल्लाह ताला से पहले दुआ करके बैठता हूँ, अल्लाह से रोज़ाना दुआ करके बैठता हूँ, कोई ऐसी बात ना निकले से किसी को नुकसान हो। ये हर वो गुफ्तगू हो जिससे दुनिया को फ़ायदा पहुँचे, दुनिया की बका सलामती हो। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल मैं शामिल करूँगा, लेकिन इसके दरमियान एक छोटा सा वक्फा मैंने लेना है, एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद वापस आऊँगा, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल जवाब का सिलसिला जारी था और वो सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आपकी कॉल्स जो हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने दिया गया है, कुछ देर बाद दोबारा से चला दिया जाएगा, जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। अजीदीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब तशरीफ़ फरमाएँ और आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके जवाब दे रहे थे। अजी साहब फरमाइएगा, नंबर आपके सामने आ गया है, इसके ऊपर आपने कॉल करनी है। जी, अभी आपने बताया कि तो ये गला ख़राब रहना,
ये एक बड़ा मसला बन चुका है अब शहर कराची में माशाल्लाह। आप जहाँ जाएं आपको, अब पहले जहाँ सड़कें हुआ करती थी अब सिर्फ धूल मिट्टी और वो नज़र आएगा, तो उससे महफूज रहना तकरीबन नामुमकिन है। इसमें क्या एहतियात रखने की ज़रूरत है? यासर, खड्डे, कीचड़, गटरों बुले हुए, कहीं धूल मिट्टी, बिल्कुल गाड़ी ऐसा जब ही चलती है तो यूं यूं होकर चलती ऐसा रहती ही है। आपने बिल्कुल सही कहा। आप बैलेंस नहीं रख सकते, मुमकिन नहीं, ना पैदल नहीं चल सकते आप, गाड़ी तो तसव्वुर नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। आप अपने पास लौंग रखा करें, दिन में 5-6 दफ़ा एक एक लौंग में रखें, आधा घंटा चूसें फिर चबा के खा लें, लेकिन लौंग के ऊपर कभी पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीना। खांसी नहीं ख़त्म हो गई। लौंग में पानी ना पिया तो आपका गला भी ठीक होता है, गले की नालियाँ, सांस, फेफड़े मेंटेन होते रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। आसानी रहती है। हर वो काम किया जाए जो इंसान की बका के लिए बहुत ज़रूरी है, इंसान की सलामती के लिए। जी, इस मौसम में ठंडा पानी कोई ना पिए। बिल्कुल ठीक है। अगर हो सके तो एक आप कहवा बना के पिए, चीनी पत्ती डालें, ठीक है। उसमें 1-2 लौंग डाल दें, आप आधी इंच टुकड़ा अदरक ग्राइंड करके डालें, ग्राइंड करके उसमें 2-3 पत्ते कड़ी पत्ते डाल लें, बिल्कुल ठीक ये है। पका के खुद भी पूरे ख़ानदान को पिलाएं। आपके गले के लिए, नज़ले ज़ुकाम के लिए, आपके सीने के लिए बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। सोने से पहले पी के सोएं, आपको ये अंदाज़ा होगा जब पी के सोएंगे रात भर तुम्हें सुकून के साथ सोओगे। ये वो चीज़ें जो अल्लाह ने बनाई हैं, ये कुदरती चीज़ें, कुदरती चीज़ें, इनको हम लेके चलते हैं तो हमारी बका सलामती के लिए होती है। वजह ये कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। साइड इफ़ेक्ट इन चीज़ों के हैं तो उनको छोड़ दिया जाए। लहसुन का मैंने बताया कि सुबह शाम एक ही जवा बारीक बारीक काटें, मुँह में डालें, पानी पी के सोएं, चबाएं नहीं कि मुँह में फिर जलन होती है, मैदे में प्रॉब्लम होती है। साबुत नहीं लेंगे तब प्रॉब्लम, इसको गलने में टाइम लगता है, जब तक कि वो हजम होता है 2-3 घंटे 4 घंटे लग चुके होते हैं। इस दौरान पूरे सीने को वो साफ़ करने के अमल में मसरूफ़ होता है। निज़ाम इलाही बड़ा प्यारा है। बिल्कुल ठीक है। हर गले की नालियाँ जो हैं वो ग़ज़ा की नाली, पानी की नाली, सांस की नाली, जो भी है, जितनी भी हैं, जितनी नसें हैं, वो उनको रिकवर करता रहता है। जी, हर वो काम किया जाए जिस इंसान की बका सलामती के लिए। वो चीज़ें आज से नहीं, लाखों करोड़ों साल से चली आ रही हैं। इसकी बेहतरीन चीज़ है। एक नुस्खा मैं बता देता हूँ इस मौसम के तबार से। सिर्फ आप 7 दिन आजमा के देखें, आपको, मुझे अल्लाह पे यकीन है कि 99% लोग बोल रहे हैं कि अल्लाह तेरा खरबों करम। बिल्कुल ठीक है। किसी को शुगर ब्लड प्रेशर है या नहीं, इसको भूल जाएं, अगर है तो अपनी दवाई खा लें। बिल्कुल ठीक है। सोने से पहले खाने का चमचा शहद गर्म करें, किसी बर्तन में कर लें या बड़े चमचे में कर लें। कॉलर, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी दालचीनी उसमें डालें, उसे मिला के फिर उसको उंगली चाटें गरम गरम को। आप यकीन माने, आपके अगर ख़त्म करेंगे आपका गला, आपका निज़ाम बिल्कुल बहाल। मैं भी आ रहा हूँ, इसके एक और सवाल इससे जुड़ा है, एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फरमाइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर जी, हमारे ना सर में बहुत दर्द रहती है, चक्कर आते हैं, कमजोरी सी महसूस होती है। आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है? नहीं, ब्लड प्रेशर मतलब इतना नहीं है, ज्यादा कमजोरी रहती है, कभी ना मतलब लगता है मतलब या सर, मेरी बात नहीं समझ पा रहे। ब्लड प्रेशर है यानी कम ज़्यादा का सवाल नहीं है, सवाल येस और नो का है। हाँ, अगर तो है ब्लड प्रेशर, अच्छा हैगा, बस ठीक है, यानी कि कम रहता है लेकिन है ज़रूर मसला, है ना? हाँ जी, बस अभी आपको जवाब देते हैं, टीवी के ऊपर जवाब सुने। या सर, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि हम दुआ का मांग के बैठते हैं कि अल्लाह हमसे कोई गलती ना हो जाए, कोई ऐसे अल्फाज ना निकलें जो किसी लिए नुकसान दे सकते। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं किसी को नुकसान बताता हूँ तो मैं उसका बैकग्राउंड साथ देता हूँ जी, क्योंकि अल्लाह के सामने मैं जवाब दे। कोई पूछे ना पूछे, वो पूछने वाला मुझसे पूछता मौजूद है, बेशक वही। जिसको ब्लड प्रेशर है तो वो ये नुस्खा इस्तेमाल ना कर जो मैं बताने लगूँ। सर में दर्द वालों के लिए, जिसका बीपी नहीं है, तो वो ये कि 1 इंच का टुकड़ा खोपरे का रातों डाल दें पानी में, सुबह उठते ही निहार वो पानी पी लें, नाश्ते के बाद खोपरा खा लें या ना खाएं, लेकिन ये अमल 1 से 2 महीने करना पड़ता है। ठीक है। इस दौरान आलू चावल, नींबू इमली चार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम बंद करनी पड़ती है। एक काम अलग हो गया। ठीक है। अब जिनको ब्लड प्रेशर है वो क्या करें? हाँ। उनके लिए 2 चीज़ें हैं। आप चीनी पत्ती डालें, उसमें कड़ी पत्ता डालें, 15 से 20 पत्ते, ठीक है। उसको अच्छा पकाएं, उबाले नहीं, पकाएं। पकाना है। पकाने के बाद उसको कप में डालें, उसमें 2 कतरे नींबू डाल दें,
सिर्फ 2 कतरे, 2 कतरे, इससे ज़्यादा ना। इससे ज़्यादा नहीं। नींबू डालें और उसको आप पीना शुरू करें। ये सुबह शाम करें और अपना बीपी चेक करते रहें। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आपके सामने रिजल्ट आएगा कितना बेहतर है। करेला गर्म होता है, करेला गर्म है, गर्म तासीर गर्म है, लेकिन शान इलाही देखी है कि करेले का जूस पीने से मुझे खदशा था कि बीपी ऊंचा होगा, लेकिन करेला का जूस पीने से बीपी कम हो गया। मेरे लिए बात हैरान कौन थी। हम अल्लाह के निज़ाम को समझने के काबिल नहीं है। बेशक बेशक, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, करोड़ों साल बाद भी अल्लाह के निज़ाम को कोई पैदा नहीं हो जो समझ सके। बहुत खूब, क्या कहना, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, आप करेले का देखें ना, हार्ट के बड़ी हार्ट का हमेशा मैं आपको कहता हूँ, जिसको ब्लड प्रेशर खाई है वो सुबह निहार मुँह चाय का आधा चमचा बड़ी हार्ट का पाउडर लें, शाम को आधा पाव करेले का जूस पी लें, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल लेवल में आ जाता है। ठीक है, क्यों? नेचुरल है जी, जो हम एडीएम नेचुरल का प्रोग्राम लेके चलते हैं, तो उसकी बेस यही है बिल्कुल ठीक है। कि हम कुदरती निज़ाम को लेके चल रहे होते हैं। तो जितनी मेरी रिसर्च होती है मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो पैगाम हम दुनिया को दे रहे होते हैं, ताकि दुनिया जहान में जितनी तकलीफ़ों में लोग पड़े हुए हैं, मुश्किलात में पड़े हुए हैं, मेरी आपकी कोशिश है कि उससे वो निकल जाए। ठीक है, और यही चीज़ जो है हमारे काम की होती है, आपके काम की होती है कि दुनिया की दुआएं हमें मिल रही होती हैं और हम दुआएं ले रहे होते हैं। दुनिया में दुआ से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, इससे महंगी कोई चीज़ नहीं। ठीक है, जब कोई किसी को दुआ देता है कि या अल्लाह तू इसका भला कर दे, रब ने पूरा कबूल कर दिया, वो उसका भला तो हुआ, लेकिन उसकी नस्लों का भला हो गया। बहुत बहुत, उसका भला हो गया, उसकी नस्लों का भी भला हो गया। ऐसे ही। तो इस चीज़ को हम आगे लेके चल रहे हैं और कोशिश ये है कि जो कुछ मैं सीख रहा हूँ, जो कुछ मैं समझ रहा हूँ, वो चीज़ इसको आगे 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 और आगे पहुँचाई जाए। यहाँ बैठने का मकसद मेरा भी आपका भी यही होता है कि हम दुनिया की बका सलामती के लिए क्या कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और वो चीज़ें दुनिया तक पहुँचा रहे हैं जो घरों में आम मिलती हैं। मज़े की बात यही है, जी, आपको स्पेशल बाजार लेने के लिए जाना नहीं पड़ता है। घर में नींबू मिल जाता है, हर चीज़, दालचीनी मिल जाती है, अदरक मिल जाती है, लौंग मिल जाता है, कड़ी पत्ते भी घर में होते हैं, सालन डालने के लिए मौजूद होते हैं। तो मैं नेचुरल पे जोर देता हूँ कि आज से पहले, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, जब कोई डॉक्टर हकीम नहीं था, तभी तो इलाज यही था, तरीका इलाज यही था, हमेशा से ये राज है, हमेशा से ये राज है। बिल्कुल ठीक। आप हज़रत मूसा इस्लाम को पढ़ लो, हज़ारों साल पुरानी बात है, तो वहाँ भी आपको यही मिल रहा है तरीका इलाज, और इससे पहले जहाँ तक पहुँचोगे तो आपको यही मिल रहा है सारा कुछ। ठीक है। अच्छा, ये गले के गिर्द, अब ये सोजिश की बहुत सारी वजूहत होती हैं, लेकिन ये टॉन्सिल्स की वजह से बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं। और क्योंकि अभी जैसे आपने तस्करा किया कि गले के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन ये मामला जो है कुछ लोग अब सिकाई के ज़रिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं, कितना अफेक्टिव होता है और इसका जो है देर पा इलाज क्या हो सकता है, ये भी ज़रा बताइए। देखें, जो एक गलफड़े भी होते हैं, टॉन्सिल्स भी होते हैं, कुछ लोगों के गले सूज के यहाँ आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बिल्कुल यहाँ आते हैं, चाहे मर्द हो कोई भी है, वो दाएं बाएं मुंह नहीं फेर सकता है, बिल्कुल साकत रहता है एक हालत में। जब भी मोड़ना होता है वो पूरा मोड़ा होता है। सबसे पहला काम तो ये है कि वो नीम के पत्ते पका के उसकी स्टीम ले। ओके, नीम के पत्ते पका के उसकी अच्छी बात। स्टीम लेने के बाद जो हमारे पास जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ इस्तेमाल करें, जो नेचुरल मेडिसिन हमारे पास होती हैं वो इस्तेमाल करें, तो वो सूजन कम होते 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 अपनी ज़िंदगी में आ जाता है। घर में जो नुस्खा बताया है ना आपको, इससे पहले जो बताया है, कड़ी पत्ता, शहद, दालचीनी और क्या नाम है, नमक, वो जो सोने से पहले ये शुरू करें, ये सारे कम होते 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 एंड हो जाते हैं। बहुत खूब, एक कॉलर को शामिल करते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है। फरमाइए, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर बिलाल अहमद बात कर रहा हूँ, कराची से। जी बिलाल साहब, पूछिए, क्या पूछेंगे? सर मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि मेरा बेटा है तकरीबन 7-8 साल का ना जी, वो बैठ नहीं सकता और जो ना सीट पे जगह खड़ा नहीं हो सकता, अच्छा, नहीं सकता। तो मैंने कुछ डॉक्टर्स को दिखाया है, पर वो ये कहते हैं कि इसका दिमाग जो ना ग्रोथ नहीं कर रहा, अच्छा, इसकी बड़ी है और दिमाग इसका छोटा है। अच्छा, तो उसकी ग्रोथ के हवाले से अगर कुछ
बिल्कुल, मैं भी आपको इसका जवाब देता हूँ, मैं भी सवाल दोहरा देता जी, हूँ। मैंने बहुत समझा। शुक्रिया, पहले तो आपने सवाल किया, मैं दोहराता हूँ, खादिम अभी दोहराएगा इसको। उनका कहने का मकसद ये कि बच्चा 8 साल जिसकी उम्र है, वो ये कहते हैं कि वो खड़ा होने के काबिल नहीं है, जो 8 तशखीस साल हुई है 8 साल उम्र है। दिमाग के अंदर वो बताते हैं कि छोटा और बड़ा होने की जो वो शिकायत बताई गई है, क्या इसका इलाज मुमकिन है, फरमाइए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, बीमारी काबिल इलाज है। शॉर्ट ब्रेन के बच्चे, छोटे दिमाग के जी बच्चे, जी, उसको सेंस नहीं होती। देखिए ठीक है, कोई चलता फिरता तभी उसको ये सेंस नहीं, सामने दीवार है, ऐसा ही हो, सामने यही उसके गटर है, साथ कुछ मसला है, समझ में बिल्कुल नहीं ठीक आता है। है। कुछ बच्चे चलने के काबिल नहीं होते, वो सीपी चाइल्ड और शॉर्ट ब्रेन दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा ही, तो उनका मामला इससे ज़्यादा पेचीदा होता है कि वो चलने के काबिल भी नहीं होते और दिमाग भी छोटा होता है, उनको समझ नहीं आती। देखिए ठीक है, ये तमाम बीमारियां काबिल इलाज काबिल हैं, इलाज है, काबिल बिल्कुल इलाज ठीक है। हैं, पहले लेकिन तो थोड़ा तसल्ली टाइम रखें, लगता है। बिल्कुल लेकिन ठीक इसमें यासर, आप मेरी बात रिपीट करना, आधा काम दवाई का, आधा काम इनकी मेहनत का। लेकिन 90% लोग मेहनत नहीं करते, सुन लें जी, उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश करते हैं। मैं बता दूं कि 1 घंटा इस हर मरीज पे डेली चाहिए। गर्म पानी में बैठाना है, सिकाई करनी है, सर से पूरे वजूद की सिकाई करनी है। सिकाई के बाद क्रीमी मालिश होती है, उसको 2 घंटे हवा से बचाना होता है। 4 घंटे बाद ऑयल की मालिश होती है, खाना पीना फिक्स होता है, उस पर चलना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शख्स अपनी ज़िंदगी में आना शुरू बहुत करता खूब, है। एक वक्त ऐसा था, मेरी ऑफिस से चलता फिरता भागता दौड़ता स्कूल पढ़ रहा होता है। इंशाल्लाह वो देखो, वक्त ज़रूर मैं आएगा। हमेशा मेरे पास लाखों लोगों इलाज हुआ यासर। आपने जितने प्रोग्राम्स मेरे साथ किए, आपने सबका प्रैक्टिकल मेडिकल दोनों देखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन मैं एक डॉक्टर साहब को मैं कोट क्यों करता हूँ, डॉक्टर शाह साहब को, उसको सलाम है, आफरीन उस शख्स को, खुद भी डॉक्टर, बेटी भी डॉक्टर। बच्ची उसके यहाँ पैदा हुई तो बच्ची ऑटिज्म थी। उसने आगे सीधे बोला, कुछ दूसरी बात नहीं, बच्ची के इलाज चाहिए ऑटिज्म में, डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं सॉरी कुछ नहीं। इलाज हो, आज बच्ची नॉर्मल बच्चों से 1000 गुना आगे है। माशाल्लाह, आप 100 बच्चों को बैठा दो, एक जवाब नहीं देगा, वो सारे जवाब दे देगी। वाह जी वाह, क्यों? बच्ची की माँ ने, वो डॉक्टर है, बेताशा मेहनत की, नाना नानी ने उस बच्ची पे दिन रात एक कर दी है। बिल्कुल ठीक है, आज वो बच्ची को आप नहीं कह सकते कि ऑटिज्म है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि आम नॉर्मल बच्चों से 100% ज़्यादा नहीं है। वो स्कूल कहाँ पढ़ रही है? नॉर्मल बच्चों के साथ। बिल्कुल ठीक है, तो देखिए, मैं ये मिसाल क्यों देता हूँ, मेहनत पे मिसाल देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आगे उसके नानी नाना, उस बच्ची की माँ, बच्ची का बाप मेहनत ना करते तो ये नौबत कभी ना आती। मुमकिन नहीं हो पाता, आधी ठीक होती, आधी बीमार पड़ी रहती। बिल्कुल ये कहने का मकसद है कि इसमें आधा काम दवाइयों को होता है, आधा काम उनकी मेहनत का है। सीपी चार्ट, ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म है, शॉर्ट ब्रेन है, सब काबिल इलाज मर्ज हैं। जो बच्चा बच्ची अपने हाथ में ना हिला सके, वो बच्चा स्कूल पढ़ रहा हो, तो अल्लाह की मेहरबानी है। बेशक ये उसकी शान है। आप देखें, और कुछ शिफा वही बच्चे देता है, यासर बिल्कुल। 15 दिन से लेकर 2-2 महीने तक पखाना नहीं करते, खा नहीं सकते, जाने का रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, वही बच्चे जब उनका इलाज होता है तो उनका ये आलम होता है, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, एक दफ़ा तो पोटी करते ही है। वो अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं, खाना खाते हैं, वो आम बच्चों की तरह वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें काबिल इलाज हैं, ऐसा नहीं है कि जो काबिल इलाज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये करेगा कौन? सवाल यह है कि अक्सरियत माँ बाप जान छुड़ाते हैं, अक्सरियत माँ बाप जान छोड़ाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने समझे ना। तो ये इसका सवाल का जवाब है कि बच्चे का दिमाग छोटा बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी ज़रूरी है, मैं उसका तस्करा यहाँ पे कर देता हूँ कि ज़्यादा बेहतर ये है, क्योंकि अभी जो कॉलर थे वो कराची से ही बात कर रहे थे, तो इसके लिए ज़रा एड्रेस, टाइमिंग वगैरह का ज़रा यहाँ दोहरा देना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कराची में बैठता हूँ, कराची में बादराबाद 4 मीनार चुरंगी के साथ सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। हमारी बिल्डिंग का नाम है क्रिस्टल व्यू। सैलानी से 50 कदम आगे जाएंगे तो बोर्ड लगा हुआ है दाएं हाथ को, अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का। वहीं ऊपर आ जाएं, सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम रोज़ाना का है। एतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। हर आने वाला 2 बोतलें पानी लेके आए, और जितने भी दर्द वाले हैं वो दर्द की हालत में आए, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, बिल्कुल ठीक है, हंसा मुस्कुराता हो जाए इंशाल्लाह ये ज़रूरी है। और दूसरा ये कि एडीएम नेचुरल के हवाले से जैसे बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले भी, जो प्रोग्राम में हिस्सा देखने से रह गए थे, उनके लिए ज़रूरी है कि अब आसानी आपके लिए हो गई है, इंटरनेट का दौर है, इसकी रसाई अगर आप तक है तो अब यूट्यूब के ऊपर जाकर ये तमाम प्रोग्राम देख सकते हैं। उसके बारे में चाहूँगा ज़रा दोबारा देखें, यूट्यूब पे हमारा चैनल है एडीएम नेचुरल्स हर्ब, ठीक है, हर जड़ी जड़ का
जड़ी बूटियों का वो चैनल है, उसमें कुरान पाक के ज़रिए, जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज बताते हैं। उसमें जो स्पेशल कार्ड करते हैं वो हर प्रोग्राम में मौजूद होती है, आपको समझाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने घर में से आप उठा के इलाज कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, यासर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, एडीएम नेचुरल खास के अपने यूट्यूब चैनल में, कि मेरी कोशिश ये है कि आपको कहीं जाने की नौबत है, आप घर में से हर बीमारी का इलाज तलाश कर लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपके पैसे भी बचेंगे और टाइम भी बचेगा। बिल्कुल ठीक है। और आप अजियत से ही बचेंगे। हाँ, कोई काम आपके बस में नहीं है, बाहर होगा तो आप कहीं भी चले जाएं। लेकिन जो एडीएम नेचुरल खाद बनाने का जो चैनल का मकसद है वो ये था कि दुनिया जहां तक और हर मजहब के लिए, हर मजहब के लिए सारे इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। हर कोई है, उसमें लगा लें। प्रोग्राम आता है काट का, कंधे में तकलीफ है, कंधे पकड़े और छोड़े, आमीन, कंधे पकड़े छोड़े, अल्लाह मुझे शिफा दे, अल्लाह मुझे शिफा दे, अल्लाह मुझे शिफा दे। आप छोड़ेंगे तो आपको मालूम होगा तकलीफ कम होना शुरू। ये है क्या सिलसिला, पहले ये समझ लीजिए, जिसका भी ये कार्ड का तस्करा हो रहा है, ये है क्या सिलसिला, ये भी ज़रा वजाहत फरमा दें। अक्सर लोग ये भी अभी प्रोग्राम के एंड में हम मशक करेंगे। जितने भी लोग बीमार हैं, टांगों में दर्द है, घुटनों में, रानों में, नाक में, कान में, गर्दन में, जहाँ भी दर्द है वो इंसान वहाँ पर हाथ रख ले। जब मैं बोलूँ आमीन, छोड़ के दोबारा पकड़ें, छोड़ के फिर बोलूँ आमीन, छोड़ के दोबारा पकड़ें, फिर बोलूँ आमीन, छोड़ के दोबारा पकड़ें, आपको उसी लम्हे शफा मिलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। साल के 12 महीने 24 घंटे रोज़ाना आप इसको लगा के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। रात को 2 बजे, 1 बजे, सुबह 5 बजे किसी को दर्द हो जाता है और उसकी रसाई मेरे पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लाजिम बात है, या तो मैं सो रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, तो दोनों सूरतों में मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर सकता, राब्ता मुमकिन नहीं है। ठीक है। अब ये एडीएम नेशनल तो आपके पास मौजूद है, 24 घंटे का राब्ता है, 24 घंटे की हाज़िरी है। आप उसको कोई भी लगा दें, एडीएम नेशनल का प्रोग्राम लगा लें, उसमें ये अमल करें, एक दफ़ा करें या 2 दफ़ा करें या 100 दफ़ा करें, आपको शिफा मिलनी होती है। पूरा ख़ानदान करे, एक दफ़ा यूट्यूब पे अपन प्रोग्राम लगा लें एडीएम नेचुरल खाद का, उससे पूरे ख़ानदान वाले बैठे, इसको जहाँ तकलीफ़ें पकड़ें, हाथ रखें, उठाएं, रखें, उठाएं, आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। दर्द चाहे किसी भी नौइयत का हो, किसी भी नौइयत का। अच्छा, इलाज की जो शर्त है ये भी बता दें। अब आपके पास यकीनन मरीज़ तो आते हैं, लेकिन जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं, जो पहली दफ़ा आना चाहें, जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की है। आने वाले शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है 2 बोतलें पानी लेके आए। बिल्कुल ठीक है। 2 बोतलें पानी लेके आए, वो पानी दम करके आपको वापस कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जड़ी बूटियाँ आपको देते हैं, वो जड़ी बूटियाँ आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें परहेज़ होती है, परहेज़ करें, जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करें और शफा पा लें। कुरान पाक की आते हैं, वो पढ़ के दुआ मांगे, अपने लिए भी कुल कायनात की दुआ मांगे। सबसे पहले पाकिस्तान कौम के लिए दुआ मांगे, अल्लाह सबको सलामत रखे, पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जहाँ जहाँ जिसको तकलीफ़ है वहाँ पर हाथ रख लें, जो मैं पढ़ूँ मेरे साथ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह साहब की तकलीफ़ें, बीमारियाँ, जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात पे गालिब है, सारी कायनात हर इंसान, हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो, जादू करने कराने वाले मर जाए, उन्हें लिबा फट जाए, जिन पे जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, बीमारी ख़त्म हो, जादू ख़त्म हो, और मुल्क कौम के हालात अच्छे हों, सब शर फसाद फैलाने वाले ख़त्म हो, आमीन सुम आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ें, सबकी तकलीफ बीमारी जादू ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ें, छोड़ दोबारा पकड़ें, छोड़ दोबारा पकड़ें। जज़ाकल्लाह। यही प्रोग्राम मेरा एडीएम नेचुरल यूट्यूब पे मौजूद है, और जितने भी दफ़ा चाहें कर लें, उसमें आपको हर बीमारी का इलाज मिल जाता है, हर मुश्किल के लिए कुरान पाक की आयतें मिल जाती हैं। 2 चीज़ें करना हराम है यासर में, आप चाहूँ मेरी ख्वाहिश है रिपीट करना, जो भी कुरान पाक की आयतें पढ़ के 2 काम करना है हराम है, ना बुरा बोलना, ना बददुआ देना, ये 2 काम नहीं, इससे बचा जाए, इससे बचा जाए। बाकी ज़िंदगी के 10,000 काम है, इसी में दुआ मांगो, ऐसे उठ जाओ। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाज़िश हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और इंशाल्लाह सर वक्त में बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू हुई, और आगे इंशाल्लाह सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। मोहम्मद यासर को और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने